हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग। माई सेल्फ सोहेल मंसूरी और आप सब लोग मुझे देख रहे हो आपकी अपनी मंसूरी क्लासेस पर। दोस्तों, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमको एल्कोहल की प्रिपरेशन करनी थी वाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमने बना लिया था किस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल जनरेट हो रहा था। सारी कहानी हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी थी। लेकिन जो आज का मेरा लेक्चर है वहां हम डील करेंगे, हमको बनाना है कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल। तो फटाफट आप हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। फटाफट डालो हेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल वाया कार्बोनिल कंपाउंड, ओके। कि कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल किस तरीके से बनाया जाता है वो हमको डील करना है। इससे पहले अपने को यह तो पता होना चाहिए ना भाई कि कार्बोनिल कंपाउंड होते क्या हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों को नहीं पता कि कार्बोनिल कंपाउंड किसे बोलते हैं। तो एक बार आप इधर देखना कि कार्बोनिल कंपाउंड किसे बोलते हैं हम। देखो ये वाली स्पीसीज मौजूद है, ठीक है। अब देखना गाइज, इस वाली स्पीसीज के अंदर में कार्बोनिल कंपाउंड कैसे बनाता हूं। मान लीजिए इसकी जो 2 वैलेंसी फ्री है, एक वैलेंसी के ऊपर मैं CH3 लगा दूं और एक वैलेंसी को मैं फ्री छोड़ दूं और हाइड्रोजन लगा दूं, या तो फ्री छोड़ के हाइड्रोजन लगा दो या फ्री छोड़ के CH3 लगा दो। देखो ये मेरी क्या है, एक वैलेंसी पे मैंने CH3 लगाया, एक वैलेंसी पे मैंने हाइड्रोजन लगाया। देखो एल्डिहाइड बनने के लिए हाइड्रोजन का होना मस्ट है। हाइड्रोजन दोनों तरफ भी हो सकते हैं और हाइड्रोजन एक तरफ भी हो सकता है। ये लो मैं दोनों तरफ लगा देता हूं अगर आपको परेशानी हो रही है तो। ओके, मैं क्या करता हूं, अब की बार एक वैलेंसी पे CH3 लगा देता हूं और एक वैलेंसी के ऊपर भी CH3 लगा देता हूं। तो गाइज ये जो कार्बोनिल कंपाउंड बना है इसको मैं बोलता हूं एल्डिहाइड। क्या बोलता हूं? एल्डिहाइड। इसको भी मैं क्या बोलता हूं? एल्डिहाइड। नाम अलग है लेकिन एल्डिहाइड। ये मेरा एसिड एल्डिहाइड है, ये मेरा फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको मैं बोलता हूं कीटोन। तो ये वाली स्पीसीज देखो, यहां पे ये रही, यहां पे ये रही और यहां पे ये रही, ठीक है। तो ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। इसके अलावा मैं और बात करूं कि मान लो ये आपकी जो स्पीसीज है, यहां पे मैं R लगा दूं और यहां पे मैं लगा दूं OH। इसको मैं क्या बोलता हूं? एसिड। क्या बोलता हूं? एसिड। अब इसके डेरिवेटिव कैसे बन सकते हैं? इस OH को हटाओ और यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप लगा दो, जैसे कि RC⋯O, यहाँ पे मैंने लगा दिया NH2। इसको हम क्या बोलते हैं? अमाइड। सब लोग जानते हो ना भैया, अमाइड। ओके, मैं क्या करता हूँ, उस R को हटाता हूँ, सॉरी उस OH को हटाता हूँ, Cl लगाता हूँ, उसको बोलते हैं ऑयल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? ऑयल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड, ऐसा कुछ आप बोलते हो इसको, ठीक है। मैं नेक्स्ट बात करूं कि RC⋯O, OH को हटाया और OR- लगाया, इसको मैं बोलता हूं एस्टर। क्या बोलता हूं? एस्टर। तो गाइज ये सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड है, अपने को पता होना चाहिए। इनको मैं एल्डिहाइड और कीटोन बोल दिया, इनको मैं बोल सकता हूं एसिड एंड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स को हिंदी में बोलते हैं गाइस व्युत्पन्न, एसिड और उनके व्युत्पन्न। तो बेसिकली ये कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। अपने को इन कार्बोनिल कंपाउंड की हेल्प से एल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है। अब किस तरीके से एल्कोहल बनेगा उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो गाइस एक बार आप लोग इधर देखना, अब किस तरीके से मैं एल्कोहल जनरेट कर रहा हूं। पता लग गया ना आपको क्या कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं? हाँ, पता होना भी चाहिए कि कार्बोनिल कंपाउंड किसे बोलते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल कार्बोनिल कंपाउंड के हैं। तो गाइज अपने को क्या करना है, कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल फॉर्म करना है। अब देखो मैंने एल्डिहाइड और कीटोन लिखा था, एल्डिहाइड और कीटोन, उसको मैं पहला केस मान लेता हूं। एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स को सेकंड केस मान लेता हूं, क्योंकि एल्डिहाइड एंड कीटोन की कहानी के अंदर सेम मैकेनिज्म होती है। अब मेरे को कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड एवं कीटोन से एल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है। तो आप लोग इधर देखना, इस तरीके से बन सकता है। देखो HC⋯OH, ये मेरा कार्बोनिल कंपाउंड, और इससे क्या बनाना है मेरे को? एल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो क्या एल्कोहल बनेगा आप लोग इधर लिख लेना भैया। CH3OH बनेगा। आप कैसे बन रहा है ये परेशान मत हो, आप कैसे बन रहा है अभी थोड़ी देर में आपको पता लगने जा रहा है।
जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या बनेगा CH3 CH2OH बना। चलो मैं नेक्स्ट बात करता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 क्या बना CH3 आपका CHOH और मेरा CH3। पॉइंट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। याद रखना कि कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा हम 3 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, बाद में लिखा दूंगा थोड़ी देर बाद में। आप लोग गाइस इधर देखना, मैं एल्कोहल जनरेट कर रहा हूं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन से। पहला मेरा फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड कीटोन। अब देखो ये किस तरीके से बनता है, इसमें रिएजेंट क्या चीज होती है, वो सारे इंपॉर्टेंट चीजें तो आप लोग याद रखना। कुछ दिन पहले मैंने आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड 2 रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाए थे, तो दोनों के द्वारा ये कन्वर्ट हो सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों के द्वारा कार्बोनिल कंपाउंड एल्कोहल में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके अलावा मैं डायरेक्टली इसका रिडक्शन करवा दूं NiPT/PD के साथ के अंदर। ओके, NiPT/PD आप लिख देना, सेम कहानी इधर, सेम कहानी इधर। आई बात समझ में। अब देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड जब मैंने आपको डिस्कस किया था तो आप लोगों से मैंने ये बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। लेकिन बेसिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काफी एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव होने की वजह से और इंडस्ट्रियल मेथड होते हैं एल्कोहल की फॉर्मेशन करने के लिए, वो हम भी डील करेंगे। लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन से कार्बोनिल कंपाउंड से मैं एल्कोहल की फॉर्मेशन कर रहा हूं और क्या रिएजेंट में ले रहा हूं। आई बात समझ में। आपको इसकी मैकेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी मैकेनिज्म क्या चीज होती है। बना लोगे आप एल्कोहल? मैं शुरू करूं खत्म कहानी? चलो देखना, एल्कोहल बना लिया मैंने किससे? कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल बना लिया। अब मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं, बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है। एक बात बताओ, जब मैं आपको ये 2 रिएजेंट डिस्कस करवा रहा था तो मैंने आपको हर रिएजेंट के अंदर, देखो लास्ट लेक्चर आप जाके देखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड का, मैंने आपको बताया था जब भी ये आपके सामने आए तो आपके दिमाग में छप के 4 बातें खुलनी चाहिए। तो उनमें से एक बात ये थी कि ये दोनों हाइड्राइड आयन को जनरेट करते हैं। मतलब यहां से कौन निकलेगा? H- आयन निकलेगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? करो शुरू। दोनों क्या होते हैं? हाइड्राइड आयन जनरेटर होते हैं। अब किस तरीके से H नेगेटिव को जनरेट करते हैं और किस तरीके से अल्कोहल की फॉर्मेशन करते हैं वो हम इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। देखना बच्चा पार्टी इधर, अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूं, देखो एक मैं बता रहा हूं और फटाफट आप दूसरी भी कर लेना। आप बताओ किसकी बताऊं? इसकी बताऊं, इसकी बताऊं, किसकी बताऊं? यस, आंख बंद करके जहां हाथ लगाऊं उसकी बता दूं क्या? ये लो इसकी बता देते अपन, एसिटाल्डिहाइड की। देखो आंख बंद करो, टिक 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 करो और जहां हाथ लगे उसकी मैकेनिज्म को डील करो। ओके, करें शुरू। अब देखो सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं, आप करवा दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवा दो या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवा दो। अब आप लोग इधर देखना कि आप एक बार प्रोडक्ट को देखो और एक बार रिएक्टेंट को देखो। क्या इसमें ऐसा हुआ है? का ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हुआ है, यहां पर एक हाइड्रोजन लगा है और यहां पर एक हाइड्रोजन लगा है। ठीक है, इसमें भी सेम कहानी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर एक हाइड्रोजन। सेम कहानी, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन। अरे तो क्या इसको मैं रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बोल सकता हूं क्या? कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन। तो आप लोग और लिख लेना भाई यहां पर अलग से, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, इसको ये भी बोल सकता हूं। एमएससी फाइनल ईयर का टॉपिक है। तो यहां से बेसिकली H मिला है तो मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही तो मेरा रिडक्शन कहला रहा था। तो क्या बोल सकता हूं? रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब एक बात बताऊं, जब मैं इस एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन इसके द्वारा करवा रहा हूं, ये क्या डोनेट करेगा? H नेगेटिव आयन जनरेट करेगा। H नेगेटिव आयन जनरेट करेगा तो आप मेरे को एक बात बता दो कि यहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। तो यहां पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही यहां पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करता है और जाके जुड़ जाएगा। क्या बना लेगा? CH3C। यहां पर कौन है? हाइड्रोजन। और यहां पे कौन है? हाइड्रोजन। यहां पे कौन है? ऑक्सीजन नेगेटिव।
समझ में आ रही होगी बात। अब आगे क्या होगा, कहीं से इसको प्रोटॉन मिल जाए, कहीं से इसको प्रोटॉन मिल जाए तो एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बाद में मैं इसकी रिएक्शन H2O के साथ में करवा देता हूं। वाटर मॉलिक्यूल से क्या लेता है ये प्रोटॉन और क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है, CH2OH बना लिया एल्कोहल। आई बात समझ में, समझ में आई बात। ओके, तो एकदम सिंपल मैकेनिज्म है, कुछ करना ही अपने को नहीं पड़ा, डायरेक्ट रिएक्शन हो गई। H नेगेटिव दिया, यहाँ पर अटैक किया, यहाँ पे नेगेटिव, इसको प्रोटॉन दिला दो और एल्कोहल की फॉर्मेशन आप कर लोगे एल्कोहल की फॉर्मेशन। चलो एक और एक मैकेनिज्म डील करता हूं, देखो एसीटोन की डील करता हूं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा क्या देगा, H नेगेटिव आयन। सेम कहानी की, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को H नेगेटिव देखना चाहेगा, जाके यहां पर अटैक कर लेगा और क्या स्पीसीज बनाएगा, देखना CH3 CO नेगेटिव, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, H2O मॉलिक्यूल से क्या ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा और क्या बना लेगा, CH3 CHOH और CH3। ये एकदम सिंपल इसकी मैकेनिज्म है, कुछ ज़्यादा ही खास तो मैकेनिज्म है नहीं। एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में सेम कहानी होती है, मैंने आप लोगों को बता दिया है किस तरीके से ये कहानी होती है। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डायरेक्टली क्या देता है, H नेगेटिव आयन जनरेट करता है। आपको बताया था ना मैंने इसकी स्ट्रक्चर, जैसे ये मेरा लिथियम पॉजिटिव होता है और ये मेरा एल्यूमिनियम, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 3D स्ट्रक्चर होती है, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, ये नेगेटिव स्पीसीज होती है। ठीक है, वैसे तो ये मेटल है, मेटल पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, लेकिन याद रखना यहाँ पे कोवलेंटली नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि होता क्या है कि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, H नेगेटिव आयन को जनरेट करता है इजीली। जैसे H नेगेटिव आयन को जनरेट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AlH3 बन जाएगा। तो अपने को इस H नेगेटिव का ही काम करना है, क्यों, क्योंकि H नेगेटिव आयन इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करके एल्कोहल की फॉर्मेशन कर रहा है। तो पहले केस की कहानी होती है, लेकिन जब मैं सेकंड केस की बात करता हूँ तो उस केस में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल वाया एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से हमने ये पढ़ा है। दिमाग में कुछ बैठ तो रही ना आप लोगों के, या ऐसे ही हवा में चल रहा है सब कुछ। देखो इतनी सी गुजारिश, पढ़ना तो आपको पड़ेगा किसी भी हाल में। अगर आप ये चाहते हो कि लेक्चर मैं आपके लिए बना रहा हूँ और मैं खुद ही पढ़ूँ और आपकी एग्जाम भी मैं देकर आऊँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना भैया। तो आपसे गुजारिश है थोड़े थोड़े लेक्चर आप देखते रहो, दिन में एक लेक्चर देख लिए, उनके नोट्स बना लिए, कभी टाइम मिला फिर सेकंड लेक्चर भी देख लिए, उनके शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहो और लेक्चर को आप देखते रहो, और ऐसा ही प्यार आप हमारे लिए दिखाते रहो। ठीक है, आप लोगों से गुजारिश है इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, और कुछ दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 आवर खाली है। ओके, मैं अभी आपके सामने अलविदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा बाय बाय।